वेलकम टू दिस चैनल। एक समय था जब युद्ध सिर्फ सीमाओं और खाइयों पर लड़े जाते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सीमा सिर्फ युद्ध की शुरुआत होती है। आज मिसाइलें और ड्रोन सीमा से सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमला कर सकते हैं। यानी अब सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर के इलाके भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जाते। और भारत अब ठीक ऐसी ही ताकत तैयार कर रहा है। भारत ऐसे ड्रोन और मिसाइलें बना रहा है जो 1000 किलोमीटर दूर तक मौजूद लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर पूरे पाकिस्तान तक इनकी पहुंच हो सकती है। इतना ही नहीं, चीन की सीमा के पास मौजूद कई सैन्य ठिकाने भी इनकी रेंज में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इन लंबी दूरी के हथियारों को अपने देश में ही विकसित कर रहा है। और अब भारत इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत भी जोड़ रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कई दशकों तक भारत की सैन्य रणनीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना था, लेकिन अब यह रणनीति बदल रही है। अब लक्ष्य सिर्फ सीमा की रक्षा करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमा से बहुत आगे तक जवाब देने की क्षमता हासिल करना है। इसी सोच के तहत भारत लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा है। ऐसी मिसाइलें और ड्रोन जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक मौजूद लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। और यह सिर्फ एक मिसाइल या एक ड्रोन की बात नहीं है, बल्कि यह कई आधुनिक हथियारों का पूरा सिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि प्राइम की। यह भारत की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पहले से हल्की, ज्यादा सटीक और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। इसे ट्रक और रेलगाड़ी दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह 1000 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकती है और जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अपनी लंबी रेंज की वजह से यह पूरे पाकिस्तान और भारत चीन सीमा के पास मौजूद कई चीनी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर अग्नि प्राइम ताकत का प्रतीक है, तो अगला हथियार है निर्भय मिसाइल। यह भारत की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग निर्भय जमीन के बेहद करीब उड़ती है। यह सिर्फ कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है ताकि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ न सकें। यह 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है और 450 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है। रडार से छिपकर उड़ने की इसकी क्षमता के कारण इसे घोस्ट यानी भूत भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी चेतावनी के अचानक अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाती है। इसकी एक और खासियत है, यह अपने लक्ष्य के ऊपर कुछ समय तक चक्कर लगा सकती है और अंतिम हमला तभी करती है जब उसे आदेश मिलता है। अब बात करते हैं 500 किलोमीटर तक मार करने वाले हथियारों की। भारत ने इस दूरी के लिए 3 अलग अलग तरह की मिसाइलें अपनी सेना में शामिल की है। सबसे पहली है प्रलय मिसाइल। यह एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी उड़ान के आखिरी चरण में यह अचानक अपना रास्ता बदल सकती है। इसी वजह से इसे रोकना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है और यह 500 से 1000 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकती है। प्रलय के साथ भारत के पास पृथ्वी और उसका नौसेना संस्करण धनुष भी मौजूद है। ये मिसाइलें 350 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है और लगभग 1 टन तक का वारहेड ले जा सकती है। इन सब के अलावा भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों को भी सेना में शामिल करने की अंतिम तैयारी कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार प्रलय मिसाइल अपने अंतिम परीक्षण चरण में है और जल्द ही पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा भारत अपनी कुछ रणनीतिक मिसाइलों को सामरिक उपयोग के लिए भी तैयार कर रहा है। साथ ही 2 बड़े हाइपरसोनिक कार्यक्रमों पर भी काम चल रहा है। पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लेकिन एक चुनौती भी है, हर मिसाइल की कीमत कई मिलियन डॉलर होती है। इसलिए भारत ऐसे हथियार भी विकसित कर रहा है जो प्रभावी होने के साथ साथ कम लागत वाले हों। यही आता है शेषनाग 150 ड्रोन। यह लंबी दूरी तक हमला करने वाला आधुनिक ड्रोन है। यह 1000 किलोमीटर दूर तक मौजूद लक्ष्य पर हमला कर सकता है और लगातार कम से कम 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्वयं इंटेलिजेंस, यानी इसमें ऐसा एआई सिस्टम लगाया गया है जो इसे अपने जैसे दूसरे ड्रोन से लगातार संपर्क में रहने की क्षमता देता है। इसका नेविगेशन पूरी तरह भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। और सबसे दिलचस्प बात, इसे किसी बड़े सैन्य लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती। इसे साधारण पिकअप ट्रक या छोटी एसयूवी से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी अग्नि प्राइम, निर्भय, प्रलय, पृथ्वी, धनुष और शेषनाग 150 जैसे हथियारों के साथ अगर इन्हें भारत के उत्तर मध्य पश्चिमी हिस्से से लॉन्च किया जाए तो पूरे पाकिस्तान तक इनकी पहुंच हो सकती है। साथ ही चीन के लगभग 1/3 हिस्से तक भी इनकी मारक क्षमता पहुंचती है। इसी के साथ भारत अपने तोपखाने की ताकत भी बढ़ा रहा है, जैसे गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, अब सिर्फ दूरी ही सुरक्षा की गारंटी नहीं रही, और चीन के लिए संदेश और भी स्पष्ट है। सीमा के पास बने उसके सैन्य ठिकाने अब पहले जितने सुरक्षित नहीं माने जा सकते। शायद यही भारत की सबसे बड़ी छलांग है। कई दशकों तक भारत टैंक, लड़ाकू विमान और राइफल जैसे बड़े हथियार विदेशों से खरीदता था, लेकिन आज भारत अपने सबसे आधुनिक, सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक हथियार खुद अपने देश में बना रहा है।
हमारे इन खबरों के मैंने और विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे और आगे खबरों के विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।